जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको फंट ऑप्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम पैराग्राफ के बारे में बात करें तो इसका मेन वर्क यही होता है कि जैसे पैराग्राफ से संबंधित सारा का सारा फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन पैराग्राफ आप कैसे प्रयोग करेंगे, इसमें बहुत सारा चूंकि ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे इसमें इसका पूरा प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, जिसके बारे में कि हमको समझना है। यहाँ पे मैंने भी बताया भी था कि इक्वल रेंट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर दे करके अगर आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं तो उतना पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिल जाता है। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद अगर कोई आपसे ये कहे कि इसमें आप कोई सिंबल भी लगा दीजिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे आइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा बुलेट्स। कौन सा ऑप्शन? बुलेट्स। तो बुलेट्स के बारे में मैंने आपको जो है वर्डपैड में भी पढ़ाया था। बुलेट्स का प्रयोग जैसे कुछ अगर आपको जो है वहां पे क्या बोलते हैं, सिंबल के तौर पे अगर आपको कुछ लगाना हो, तो जैसे पैराग्राफ मैंने कहाँ पे स्टार्ट किया है, कौन कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे स्टार्ट है, तो इसके लिए आप इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं। देखिए, इतना सारा बुलेट्स ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कोई सा भी बुलेट्स आप लगा सकते हैं। अदरवाइज मान के चले कि और भी ज्यादा मात्रा में आप लगाना चाहते हैं तो डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिंबल। इसी सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा बुलेट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी इतना सारा बुलेट्स में कोई सा भी एक बुलेट्स आप लगा सकते हैं। ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में यूज होता है। देखिए ऐसे बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है बुलेट्स ऑप्शन होता है। यहाँ से आप बुलेट्स लगा सकते हैं, जो भी बुलेट्स आपको देना है। अगर आपको यही बुलेट्स अगर आपको पिक्चर में लगाना हो, जैसे देखिए मैंने लगा दिया, अगर यही बुलेट्स आपको पिक्चर में भी लगाना हो तो डिफाइन ए बुलेट पे आ जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है पिक्चर। मतलब इस बुलेट्स के स्थान पे कोई ऐसा पिक्चर है जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हम लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट पिक्चर का। इसमें आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके आएगा और यहाँ से जैसे कि मान के चले कि हमको यही पेज के स्टार्टिंग में यानी कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हमको यही फिगर लगाना है, बस यहाँ से इंसर्ट करिए, ओके करिए, आ गया पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। तो इसको हम बुलेट्स बोलते हैं। क्या होता है? बुलेट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आना है बुलेट्स पे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आना है और यहाँ पे आपको ले लेना है पिक्चर। अब कौन सा पिक्चर आपको लगाना है, ब्राउज पे क्लिक करिए। यहाँ से देखिए बहुत सारा पिक्चर यहाँ पे मिलेगा आपको, कोई सा भी पिक्चर आप एक लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही वाला पिक्चर ले लिया और इसको आप इंसर्ट कराइए, ओके करिए, यही पिक्चर आपका लग जाता है। देखिए लगा है पिक्चर। तो ये बुलेट्स होता है, पॉइंट के तौर पे हम इसको लगा सकते हैं। अगर सिंबल लगाना है, अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सिंबल दे दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, पिक्चर हट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या दिया है, तो यहाँ पे जैसे आपसे ये पूछा जाए कि टोटल पैराग्राफों की कुल संख्या कितना है, टोटल पैराग्राफों की कुल संख्या कितना है, तो आप कैसे काउंट कर पाएंगे? इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसका नाम है नंबरिंग। आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर के हिसाब से आप इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल मैंने पैराग्राफों को कितने बार लिखा हुआ है। ये वर्डपैड में भी दिया था ना, पैराग्राफ को काउंट करना। देखिए काउंट हुआ है पैराग्राफ, एक नंबर से स्टार्ट हुआ है और सबसे लास्ट पे जाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? पेज के सबसे लास्ट पे जाने के लिए, पेज के सबसे लास्ट पे जाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाते हैं, सबसे लास्ट वाले पेज पे हम चले जाते हैं। देखिए टोटल पैराग्राफों की संख्या कितना है? 125 मैंने नंबर लिया था, शायद आप देखे होंगे। 125 पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, सबसे टॉप में जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं। जैसे ही कंट्रोल होम दबाएंगे सबसे टॉप में आ जाएंगे। ठीक है ना,
तो ये हमारा नंबरिंग वाला ऑप्शन होता है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आप नन करेंगे तो पूरा हट जाएगा, कुछ दिखाई भी नहीं करेगा। यहाँ से देखिए, कंट्रोल इससे पहले सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ से आकर के आप इसको नन कर दीजिए, कुछ नहीं दिखाएगा। ये ई कहाँ से आ गया, एक दो आई रह गया, इसको हटाते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं पहले नन, अब यहाँ से भी आकर के इसको हम कर देते हैं नन। हट गया ना। यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ की जो काउंटिंग होगी यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो है आपका अलाइनमेंट। तो याद करिए, मैंने आपको अलाइनमेंट के भी बारे में बताया था। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अलाइनमेंट की जो 4 अलाइनमेंट की जो संख्या होती है उसमें बाय डिफॉल्ट जो आपका अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट में होता है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा बराबर होता है लेकिन राइट वाला बराबर नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाऊं, यहां से मैंने जो है 5 पैराग्राफ लिख करके और कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 5 पैराग्राफ लिखने के बाद हमने ये पाया कि लेफ्ट का पूरा हिस्सा इक्वल है लेकिन राइट का इक्वल नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में पैराग्राफ हमको दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि राइट वाला पूरा बराबर हो जाए, लेफ्ट वाला ना बराबर हो, तो पुनः कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके और कंट्रोल+R बटन प्रेस करेंगे। देखिए अब राइट वाला पूरा बराबर हो गया लेकिन लेफ्ट वाला बराबर नहीं है। वही कंट्रोल ही करेंगे तो सेंटर में सब हो जाएगा लेकिन बराबर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। और जस्टिफाई का इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये बीच से जो है आपको मतलब यहाँ पे स्पेस आपको हटाना पड़ेगा। बैक स्पेस से आप इसको हटा दीजिए। बैक स्पेस से हटाने से फायदा क्या होगा? स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस रहेगा ही नहीं। दूसरी चीज की लाइन आपका पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो भी लाइनिंग आपने टाइप किया है ये पूरा लाइनिंग आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड पैड में पढ़ाया है, देखिए। अभी तो बराबर नहीं ना हुआ है, अभी केवल लाइनों के बीच की क्या हटा है, मतलब स्पेस हटा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो स्पेस हटा है उसको हटाने के बाद हम चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट हमारा इक्वल हो जाए। तो पहले तो कंट्रोल इससे क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से कंट्रोल+J बटन दबा दीजिए, ठीक है। प्रयोग में आता है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा आता है। कंट्रोल+J का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है जस्टिफाई करने के लिए। सेंटेंस के हिसाब से विकल्प हो जाएगा। अब अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, अगर लेफ्ट की जरूरत आती है तो लेफ्ट में ले लेंगे, जस्टिफाई की रिक्वायरमेंट आएगी तो जस्टिफाई में ले लेंगे। जैसे कोई टेक्स्ट की प्रिंटिंग आपको ऐसा निकालना हो जिसकी राइट में, लेफ्ट में या टॉप में या डाउन में पूरा का पूरा लाइन इक्वल हो, तो ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आती है प्रिंटिंग में तो इसके लिए हम जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या दिया है? तो अगला इसमें दिया है लाइन स्पेसिंग। अब इसमें लाइनों के बीच की स्पेस को आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बस आपको लाइन स्पेस पे क्लिक करना। यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसकी साइज को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। देखिए पहले 1.0 था ना, यहाँ से देखिए हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, 3.0 तक कर सकते हैं। देखिए अब बीच बीच में लाइनिंग कितना ज्यादा हो गया, स्पेस कितना ज्यादा हो गया। घटाना है तो पुनः आप इस पे क्लिक करिए और आप इसको यहाँ से घटा सकते हैं। देखिए सर फॉन्ट का साइज फिक्स होता है क्या? फॉन्ट की साइज तो हम अपने हिसाब से घटाते हैं बढ़ाते हैं ना, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 11 दिया रहेगा। बाय डिफॉल्ट 11 दिया रहेगा, आप वो अपने हिसाब से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया ना 1638 तक उसकी साइज बढ़ा सकते हैं। किसकी? किसकी? फॉन्ट की साइज 1638 तक बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं मात्र 1 तक, जो कि वर्ड पैड में भी सेम ही होता है, ठीक है। वर्ड पैड भी डॉक्यूमेंट है और MS वर्ड भी डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट है। और दोनों टेक्स्ट की साइज को हम आसानी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अगला दिया है यहाँ पे, ये चलिए हम बिल्कुल पहले की अवस्था में लेकर के चले आते हैं पेज को अपना। यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसका नाम है यहाँ पे शेडिंग। अब शेडिंग का क्या प्रयोग है? तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे 4 लाइन लिखा है, ऊपर पहले पैराग्राफ में क्या लाइन है? 4 लाइन आपने लिखा है। हम ये चाहते हैं कि इसकी बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर दे दें, तो इसके लिए आपको शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
किस पे क्लिक करेंगे? स्लाइडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहीं पे आपसे पूछेगा कि कौन सा कलर इसकी बैकग्राउंड में आप देना चाहते हैं, तो मैंने येलो कलर ले लिया। देखिए, इसको हाईलाइटेड कलर नहीं बोलेंगे, ये कौन सा कलर है? शेडिंग कलर है, बैकग्राउंड कलर है ये। क्योंकि हाईलाइट, इतने सारे वर्ड को हम हाईलाइट करके नहीं दिखाएंगे। अरे कोई थोड़ा सा वर्ड होगा तो उसको हम हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। फिर सेकंड वाले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्शन किया और यहां से हम चाहते हैं कि इसकी भी बैकग्राउंड में कुछ कलर भर दें, तो यहाँ पे आप चलिएगा बैकग्राउंड कलर में और यहाँ से अलग कलर आप दे सकते हैं इसका। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक वाला ले लिया। ब्लैक करेंगे तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, इसको भी आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से अगला कलर आप ले सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, क्या अगर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये ऑप्शन हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा, क्यों? बैकग्राउंड कलर है। नहीं हटेगा तो बस ये ध्यान दीजिएगा, नहीं हटेगा तो क्या नहीं हटेगा? हाईलाइटेड कलर बस नहीं हटेगा। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे चले जाइए। देखिए सारा का सारा हट जाता। ठीक है, पुनः पहले की अवस्था में आना है तो कंट्रोल प्लस जेड। तो ये मैंने आपको बताया सेटिंग वाला के ऑप्शंस के बारे में। कोई दिक्कत किसी को? आप चाहते हैं एक बार में कलर करना तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे एक बार में आप कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारा कलर आपका दिया। ठीक है, अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका यहाँ पे जो है। चलिए पहले इस कलर को हम यहाँ से हटा देते हैं, सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से हम नन कर देते हैं, नो कलर। अगला दिया है देखिए बॉर्डर। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस पूरे टेक्स्ट में आप बॉर्डर इंसर्ट करिए, तो इसके लिए हमको बॉर्डर की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे पूरा टेक्स्ट हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप ले लीजिएगा ऑल बॉर्डर। देखिए सबको बॉर्डर के अंतर्गत ला दिए। दिख रहा है? ये सारे पैराग्राफ अलग अलग बॉर्डर में है कि नहीं है बताइए? सारा का सारा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट का अलग यहाँ पे बना है, सेकंड का अलग बना है, थर्ड का अलग बना है। इस तरीके से सबको बॉर्डर में ला दिए। एक पैराग्राफ एक बॉर्डर के अंतर्गत यहाँ पे शामिल हो गया। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए। अगर हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हटाना चाहते हैं। अगर आपको राइट करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाला बॉर्डर हट जाएगा। राइट वाला बॉर्डर दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला बॉर्डर हट जाएगा। देखिए टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप वाला बॉर्डर हट जाएगा। देखिए जिस पे आप क्लिक करेंगे वही बॉर्डर आपका सामने हट जाएगा वहां से। ठीक है, यहाँ पे इन साइड बॉर्डर करेंगे तो केवल अंडर की बॉर्डर, यहाँ से आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड की बॉर्डर हट जाएगा। ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर करेंगे तो कोई बॉर्डर आपको नहीं दिखाएगा। तो ये पेज की मतलब पेज की बॉर्डर नहीं है, पैराग्राफ में हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ये बॉर्डर वाले ऑप्शन से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, प्रिंट आउट करने का आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए कंट्रोल प्लस पी, जो पेज पे हम चेंजिंग करेंगे उसी की तो प्रिंटिंग करेंगे। आ रहा है? तो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन होता है। इसको बॉर्डर को और भी हम डीपली बताएंगे जब हम इंसर्ट अंतर्गत टेबल के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब चलिए और क्या इसमें ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले इसका शॉर्टकट की है डिक्रीज और ये है आपका इंक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज दो ऑप्शन दिया है, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको कंट्रोल बटन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का क्या प्रयोग होता है, और वर्डपैड में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे पैराग्राफ जो मैंने टाइप किया है उसमें अगर हमको मार्जिन्स को अगर इंक्रीज करना हो, मार्जिन्स को इंक्रीज करना हो, तो कंट्रोल के साथ यम बटन प्रेस करना होता है। कंट्रोल प्लस यम बटन प्रेस करना होता है। तो हमारी लेफ्ट साइड से क्या होती है, इंक्रीज होती है क्या, मार्जिन्स। जैसे ही कंट्रोल यम दबाएंगे तो देखिए यहाँ से मार्जिन्स आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए हो रहा है, ये मार्जिन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वही कंट्रोल के साथ क्यू करेंगे तो डिक्रीज भी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो कंट्रोल एम से मार्जिन हम इंक्रीज कर सकते हैं किसमें, किसमें, एमएस वर्ड की पेज पे। और यहां से डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ क्यू भी दबा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ये इसकी शॉर्टकट की, या तो आप यहां से करिए, यहां से करिए, वही मैंने शॉर्टकट की से करके दिखा दिया, हो जाएगा।
अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है सॉर्ट करना। सॉर्ट के बारे में आपको पता ही है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम और डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम। तो जैसे अगर कोई लेटर लिखा हुआ है ए से लेकर के जेड तक, तो उसको हम डिसेंडिंग बोलेंगे कि असेंडिंग बोलेंगे? असेंडिंग बोलेंगे ना, क्योंकि ए लेटर पहले आएगा, उसके बाद से जेड आएगा, उसके बाद से मतलब ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। या एक से लेकर के 100 तक जो आपने काउंटिंग वर्ड लिखा है, तो उसको हम असेंडिंग बोलेंगे कि डिसेंडिंग बोलेंगे? असेंडिंग बोलेंगे। वही 100 to 1 होगा, तो उसको हम डिसेंडिंग बोलेंगे। तो जैसे इसमें इसका क्या प्रयोग है, सॉर्ट का मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से आपको सॉर्ट करके देखना। जैसे एग्जाम जब आता है तो आपने देखा होगा, अल्फाबेटिकल के क्रम में जिसका ए से नाम होता है उसका पहला नंबर पे सीट आता है, बी वाले उसके जस्ट पीछे बैठते हैं, सी वाले उसके पीछे, डी वाले उसके पीछे, ई वाले उसके पीछे, एफ वाले उसके पीछे, इस तरीके से क्रम वाइज बैठाया जाता है, जो सेटिंग प्लान लगता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि उसमें जो है कॉपी को कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, या रोल नंबर के सीरीज के माध्यम से बैठाया जाता है, जिसका नंबर पहले होता है उसको पहले बैठाया जाता है, उसके बाद वाला बैठाया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं, या तो असेंडिंग के हिसाब से या डिसेंडिंग के हिसाब से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने से फायदा क्या होगा, तो देखिए जैसे ही हम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है सॉर्ट ए टू जेड, इस पे क्लिक करिएगा, इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसमें आप ले लीजिए डिसेंडिंग और ओके करिए। अब पुनः आप चले आइए सॉर्ट पे और यहाँ पे ले लीजिए असेंडिंग, आप ओके करिए। कोई चेंजिंग दिखा? क्या चेंजिंग दिखा? नीचे वाला ऊपर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वीडियो लिखा था, लेकिन लिखा हुआ क्या आ गया, रीडिंग आ गया। ध्यान से देखिए, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले शॉर्ट पे, और यहां से मैंने ले लिया डिसेंडिंग, अब ओके करते हैं। इसको डिसेंडिंग क्रम बोल सकते हैं ना। डिसेंडिंग में तो अगर जेड कोई अक्षर नहीं है तो भी तो पहले आएगा, भी उसके बाद से यू, उसके बाद से, नहीं याद है? ए से लेके जेड तक उल्टा, अरे उसके पहले जेड आता है, जेड के बाद एक्स आता है, उसके बाद से पहले वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर उसके बाद से भी, उसके बाद से यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। तो जैसे भी लेटर पहले आता है कब, डिसेंडिंग क्रम लेते हैं तब, और वही अगर हम इसमें असेंडिंग ले लेते हैं, इसमें अगर हम असेंडिंग ले लेते हैं तो देखिए इसमें आर को पहले लेके आ रहा है, देखिए अल्फाबेटिकल के क्रम में आर को पहले लेके आ रहा है। तो ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, ठीक है। असेंडिंग करेंगे तो आर पहले आएगा, डिसेंडिंग करेंगे तो भी पहले आएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। वो हम कैसे जनरेट करेंगे, देखिए जैसे हमको क्वेश्चन पेपर हमको बनाना हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए इसके लिए जब हमको फंडामेंटल का क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना हो, तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइएगा, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करिएगा यहाँ से, ठीक है। इसमें बहुत सारा लिस्ट आपको दिया है ना, इसमें से आप ये वाला लिस्ट ले लीजिए, करंट वाला लिस्ट, ये वाला आप लिस्ट ले लीजिए, या आप इसको ले लीजिएगा क्वेश्चन पेपर आपको बनाना हो तो। इसमें दोनों सेम ही है, यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने भर दिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कुल कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, फिर एंटर करेंगे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड, ठीक है। इसके बाद से पुनः एंटर बटन प्रेस करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी,
इसके बाद से पुनः एंटर करते हैं। अगला लिख लेते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। इसके बाद से लिख लेते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है ना, ऐसे एंटर करते जाइएगा। इसके बाद से मैंने टाइप किया व्हाट रूम, फिर एंटर करिए। ऐसे क्वेश्चन बनाने के बाद देखिए इससे फायदा क्या होगा, जैसे आपको इसका विकल्प तो लिखना पड़ेगा ना, कौन सा विकल्प सही है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले, फर्स्ट पहले ऐसे क्वेश्चन आप टाइप कर लीजिएगा और फर्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाइएगा और यहीं पे एंटर बटन प्रेस करिएगा। तो इसी को सेकंड नंबर समझेगा, यहीं पे आप कीबोर्ड से टैब बटन दबा दीजिए। क्या दबाना, टैब। यहाँ पे मैंने लिख लिया 3, फिर एंटर, फिर यहाँ पे 6, फिर एंटर, फिर यहाँ पे 8, फिर एंटर, फिर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर कौन सा सही है, ये वाला सही है ना। इसको आप सिलेक्शन करिए, इसको आप यहाँ से जो है ग्रीन कलर से पेंट कर दीजिए, इसकी साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको मल्टी लेवल लिस्ट की आवश्यकता होती है। पुनः यहाँ पे आ जाइए, फिर एंटर बटन प्रेस करिए, क्या दबाना है, टैब दबा देना है बस। टैब दबाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 21, फिर एंटर करिएगा, 12 भर दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा आंसर सही होगा, लास्ट वाला। इसको सिलेक्शन करिएगा, इसको ग्रीन करिए, इसको साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। समझ में आ रहा है, फिर यहाँ पे आ जाइएगा, फिर एंटर बटन प्रेस करिएगा, फिर क्या दबाना है, टैब बटन। और यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे मान के चलिए मैंने 5 दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया और 1 दे दिया। कौन सा सही होगा, 2 वाला सही होगा। इसको सिलेक्शन करिए। अब एक सिंपल तरीका देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर मैंने पढ़ाया है ना, फॉर्मेट पेंटर मैंने पढ़ाया है ना। बस ऐसे सिलेक्शन करिए और फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक कर लीजिए, बार बार आपको फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, पुनः आप यहाँ पे आइए, इसको एंटर करिए, यहाँ पे इसको पहले रख दीजिएगा। अब यहीं पे एंटर करना, इसके बाद से टैब दबा देना। अब रैम का पूरा नाम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला हो जाएगा बोलिए कौन सा सही होगा, पहला वाला सही होगा। इसको सिलेक्शन करिए और यहीं से फॉर्मेटिंग आप कर दीजिए, इसकी साइज बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप आइएगा, उसके बाद से अगला ऑप्शन दिया है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, ऐसे ही बन जाएगा। तो एक तो मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में मैंने इसमें आपको बता दिया। ठीक है, और जो आपके बुक में दिया है, जैसे ट्रिपल सी बुक निकालिए, मैं दिखाऊं। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट में हम लोग सीखेंगे विषय सूची क्रिएट करना। देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में चले जाइएगा। कहाँ पे जाना है, इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाइएगा शेप पे। कहाँ पे आना है, शेप पे आना है। और यहाँ से ये वाला आप शेप ले लीजिएगा, इसे बहुत सारा शेप दिया है लेकिन यही वाला शेप ले लीजिएगा। प्लस का सिंबल बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो फॉर्मेट टैब मिल जाएगा। इसकी कलर आप यहाँ से ब्लैक ले लीजिएगा, आउटलाइन भी ब्लैक ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको टाइप करना है, राइट क्लिक करिएगा, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको हिंदी लिखना तो आता नहीं है, इसमें आप इंग्लिश लिख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे टाइप कर लेना, यहाँ पे लिख लीजिएगा सब्जेक्ट लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इसे सेंटर में ला लीजिएगा इसको। हो जाएगा यहाँ तक। अब चलिए, इसमें आपको लिखा हुआ है सबसे पहले अध्याय लिखा है, और 1 से लेकर के 132 लिखा है। ध्यान से देखिए, नीचे दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। मिला? उसके ऊपर क्या लिखा है? अध्याय लिखा है, 1 से लेकर 132 लिखा है, 332। तो इसको आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। अध्याय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेसन। स्पेस दे दीजिएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है 1 और डैश लगाना है, इसमें लिख लेना है 332। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, इसको लंबा कर दीजिएगा ऐसे। इसके बाद से इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हाईलाइटेड कलर पे आकर के यहाँ से आप कोई कलर दे दीजिएगा, हाईलाइटेड कलर। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिएगा सिलेक्शन करके। हो जाएगा ना? अब पुनः यहाँ पे कर्सर लेके आइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो मेन मेन हेडिंग को पहले आप टाइप करिएगा। अभी मैंने मल्टी लेवल लिस्ट लिया है? अभी नहीं लिया। इतना हेडिंग बनाने के बाद ही मल्टी लेवल लिस्ट आप लीजिएगा। यहाँ पे अब आ जाइएगा सबसे पहले मल्टी लेवल लिस्ट पे, और यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन जो दिया है ना, 1.1 1.1.1 इस तरीके से दिया है ना, इसी को सिलेक्शन करिएगा। इसमें 1 नंबर की पॉइंट मांग रहा है, तो 1 नंबर की पॉइंट में लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद से सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। बुक में देखिए तभी समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है? इंटर दबाना है। अभी टैब नहीं दबाना है आपको, केवल इंटर बटन दबाना है। क्योंकि इसमें क्या करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि मेन हेडिंग को पहले बनाते हैं, उसके बाद की जो हेडिंग होती है, उसके अंदर की जो हेडिंग होती है उसको बाद में। सबसे पहले मेन हेडिंग को बनाएंगे। पुनः एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद सेकंड हेडिंग लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग। सही है। इसके बाद से तीसरा पॉइंट क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस राइटर। तो चलिए 2 ही पॉइंट बनाइएगा, 3 पॉइंट में हमको लग रहा है बनाने में लंबा टाइम लग जाएगा। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिख दीजिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर। अब देखिए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? किसको? इसको बनाने के लिए, इसी को बनाने के लिए नहीं बन पाएगा। देखिए सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखने के बाद, मतलब तीनों हेडिंग आप लिख लीजिएगा। तीनों मेन हेडिंग है ना? मेन हेडिंग के अंतर्गत बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। पुनः आपको क्या करना है, फर्स्ट हेडिंग के सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है। फर्स्ट वाले हेडिंग के सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है, और यहीं पे आपको इंटर बटन दबाना है। क्या दबाना है? इंटर बटन। पुनः यहां से दबाना है आपको क्या? टैब बटन। 1.1 में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखिए, इसमें जीरो वाला नहीं आएगा, जीरो वाला मत खोजिएगा बैठे बैठे। ऑब्जेक्टिव। पुनः एंटर करेंगे, एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्या? 1.2। 1.2 में क्या लिखा है? हाँ, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। GADGETS गैजेट्स, यही है ना? 1.3 में क्या लिखा है? हाँ, बस यहाँ पे भरना है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 1.4 में क्या लिखा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
LANGUAGES, सही है, लैंग्वेजेस, यही बस है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद से 1.5 में क्या लिखा है? हाँ, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इतना भरने के बाद देखिए, अब जैसे मेन पॉइंट मैंने लिख लिया, उसके अंदर की पॉइंट मैंने लिख लिया, अब इसके अंदर की पॉइंट आपको टाइप करना है ना। तो पहले एक हेडिंग कंप्लीट करिएगा तब दूसरे में जाइएगा। देखिए, अब पुनः ऑब्जेक्टिव के अंदर भी तो कुछ लिखा हुआ है, 111 लिखा है कि नहीं लिखा है? 111। तो इसके लिए देखिए पुनः क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव के लास्ट यस पे आइएगा, कर्सर को लेके यस पे आना है, और यहीं पे एंटर बटन दबाइएगा। फिर क्या दबाना है? टैब बटन दबा देना है, बस हो जाएगा। 111 में लिखा हुआ है पुनः क्या? ऑब्जेक्टिव। इसके बाद से 1.1.2 में क्या लिखा है? लिमिटेशंस, ये लिखा है ना, लिमिटेशंस, ठीक है। इसके बाद से आप चलेगा 1.2 में, अब यहीं पे क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, पुनः आ जाना है 1.2 में, पुनः एंटर बटन प्रेस करना है, फिर क्या दबा देना है? टैब बटन दबा देना है। हाँ, ये ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे टैब दबाना है, कहाँ पे एंटर दबाना है, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसकी जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे एंटर दबाना है, कहाँ पे टैब दबाना है। 1.2.1 में क्या दिया है? हाँ, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके बाद से क्या लिखा है? इसी में है, 1.2.2 में है ना। पुनः यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे अगला क्या दिया है? IT गैजेट्स, IT गैजेट्स एंड देयर, THEIR है ना, देयर एप्लीकेशंस। इसके बाद से क्या लिखा है? 1.2 पॉइंट और भी कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे। देखिए समझने के लिए आप क्या करिएगा, समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए समझने के लिए, चूंकि मेन हेडिंग है, तो सबसे बेहतर होगा कि मेन हेडिंग को सिलेक्शन करके, और इसका कलर आप दे दीजिएगा रेड कलर, हाईलाइटेड रहेगा, बोल्ड करिएगा, और ये हाईलाइटेड रहेगा अदर टेक्स्ट की अपेक्षा। यही फॉर्मेटिंग सब पे कर लीजिएगा। फॉर्मेट पेंटर आप इस पे चला दीजिए, जो मेन हेडिंग है, यही तो मेन हेडिंग है ना, इसके जैसा यही है ना, मतलब एक जैसा आदमी है तो एक जैसे रखिएगा उसको, ठीक है, एक पोजीशन में। अब पुनः, अब जैसे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर की पॉइंट हो गया, तो इसको भी सिलेक्शन करके इसको आप कलर दे दीजिएगा ग्रीन कलर। इससे आपको समझने में आइडिया रहेगा, लेकिन तब करिएगा जब पूरा लिख लीजिएगा तब, नहीं तो बार बार ऐसा करेंगे तो टाइम लगेगा। फिर यही फॉर्मेटिंग 1.2 पे भी अप्लाई करना है, तो यहीं से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए। फिर यही फॉर्मेटिंग आपको 1.3 पे देना है, तो फॉर्मेट पेंटर यहाँ से चला दीजिए। फिर यही फॉर्मेटिंग इस पे भी देना है, तो यहां से लेकर के यहां तक आप चला लीजिए। अब देखिए, जिससे जो मिल रहा है उसकी अलग अलग जब कलर कर देंगे तो आपको पहचानने में सुविधा रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेन हेडिंग को मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, अरे हेड कभी भी हेड होता है, उसको आप दबा करके नहीं रख सकते, इसलिए जो मेन हेडिंग है उसको हम एक ही कलर में रखेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, मतलब उससे नहीं। अब इसके अंदर की जो पॉइंट है इसको मैंने ग्रीन कर दिया, अब इसके अंदर की जो पॉइंट है उसको मैंने ब्लैक ही रखा है, समझने में आसानी रहेगा ना। तो मतलब ये मेन हेडिंग हो गया, इसके अंदर की ये पॉइंट हो गया, अब इसके अंदर की ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बेसिक आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, बोलिए ऐसे बना लेंगे आप लोग? आप लोग लैब में जाके ट्राई करिए पहले अच्छे से, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज क्लियर करना है कि कब हमको टैब दबाना है, कब हमको इंटर दबाना है, नहीं तो अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो फिर ये टेबल आपका नहीं बन पाएगा, लिस्ट आपका नहीं बन पाएगा। तो पहले लैब में जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पे इसको सेप को ले लेंगे, सेप को लेने के बाद राइट क्लिक करने के बाद उसमें सब्जेक्ट लिस्ट ले लीजिएगा, और इसकी कलर को ब्लैक ले लीजिएगा, और यहाँ से इसको भी लेसन और 332 लिखने के बाद इसको हाईलाइटेड कलर से पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से तब जाकर के मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करिएगा, और इस मल्टी लेवल लिस्ट में क्या लेना है, तो ये वाला लेना है, ये वाला लिस्ट लेना है। कोशिश करिए आप लोग, ठीक है।